Welcome back to my channel. I am Aditi Goswami and I am here with lesson 2 on vocabulary. Like yesterday, I'll be covering 10 words today and we'll be seeing its sentence, synonyms, then the trick to learn it and its meaning, of course. Let's begin. The first word for today is occult. What does occult mean? Something that is mystical, supernatural or magical powers, practices या phenomena. तो थोड़ी सी जो जादुई चीज़ें होती हैं supernatural यानी कि जो natural चीज़ों से ऊपर like भूत प्रेत से related हो सकती हैं या कुछ भी, ठीक है, ऐसा कुछ. तो इसको याद करने की ट्रिक है अकर उल्टा. OCC से वी कैन रिमेंबर अकर एंड उल्ट से हो गया उल्टा. तो यानी कोई चीज़ अचानक से उल्टी हो जाएगी या अकर ऐसे उल्टी दिखने लग गई तो यानी कि कुछ मैजिक हुआ होगा उसमें तब वो उल्टी हो गई. तो हेंस द मीनिंग. दो सिनोनिम्स देख लेंगे, दैट इज विचरी एंड मिस्टिसिज्म. तो मिस्टिकल, मैजिकल ये सब एक जैसे वर्ड्स हैं. विचरी भूत प्रेत से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे कि विच इन हिंदी इट मीन्स चुड़ैल. तो उनको जो हटाने के लिए जो पूजा वगैरह की जाती है लाइक दैट, ऑल दीज थिंग्स. ओके, एक सेंटेंस देख लेते हैं. नो लिमिट कैन बी सेट टू द फॉर्म्स ऑफ डिसेप्शन प्रैक्टिस्ड इन द ऑकल्ट. तो व्हाट इज डिसेप्शन? होता है धोखा देना. तो ऑकल्ट यानी कि कोई मैजिक या ऐसी जो चीज़ें होती हैं तो उसमें जो डिसेप्शन या धोखाधड़ी जो की जाती है उसमें कोई भी लिमिट सेट नहीं की जा सकती. तो नेक्स्ट वर्ड हियर इज कॉन्टेम्पलेशन. इट मीन्स थिंक डीपली एंड एट लेंथ. मतलब किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करना. ऑलराइट, तो उसको याद करने की ट्रिक है कौन सा टेम्पलेट. तो जब हम टेम्पलेट्स लगाते हैं पावर पॉइंट में, प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हैं तो हम उसके बारे में बहुत अच्छे से वी थिंक डीपली अबाउट इट कि कौन सा अच्छा लगेगा, क्या लगेगा. तो दैट इज़ कॉन्टेम्पलेशन. इसके जो दो सिनोनिम्स हैं ये हैं एनविसाज एंड पॉन्डर. पॉन्डर इज देन अगेन सोचना. एनविसाज कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि कोई हम विजन बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सोच विचार करना पड़ता है. तो लाइक दैट. सेंटेंस देख लेते हैं. द लॉ मस्ट कॉन्टेम्पलेट द फुल एंड ऑफन सॉर्डेड स्कोप ऑफ सोशल रियलिटी. तो मतलब कोई लॉ है तो जो लॉ है उसको कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा सोच विचार करना चाहिए. द फुल यानी पूरा, एंड ऑफन मतलब कभी सॉर्डेड होता है, थोड़ा सा नेगेटिव या वर्ड है या बुरा या घिनौना जिसको बोल सकते हैं कि सोशली उसके ऊपर कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा या पूरा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा किसी लॉ को बनाने का, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वर्ड. इट्स ट्रैम्प. अ पर्सन हु ट्रैवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन फुट इन सर्च ऑफ वर्क और एज अ वैग्रेंट और बेगर. राइट, ट्रैम्प कौन होता है? जैसे कि वैगाबॉन्ड या वॉन्डरर. वॉन्डर करने वाला यानी घूमने वाला. तो कोई भी इंसान, पर्सन जो एक जगह से दूसरी जगह फुट पे जाता है काम ढूंढने के लिए या ऐसा कुछ. राइट, अब इसको याद करना बहुत ईजी है. जैसे कि राम भगवान थे जो वनवास के लिए गए थे तो ही वेंट ऑन फुट लाइक दैट. तो आप उसको याद रख सकते हैं. दूसरा तरीका एक और भी है कि रैम्प पे नॉर्मली उनको दिखता है कि बच्चे खेलते रहते हैं तो वो भी एक जगह से दूसरी जगह मतलब घूम रहे हैं. तो लाइक दैट. ओके, इसके दो जो सिनोनिम्स हैं दे आर वैगाबॉन्ड एंड वॉन्डरर. ओके, एक सेंटेंस देख लेते हैं. द ट्रैम्प कैरीड हिज बिलोंगिंग्स इन अ पैक ऑन हिज बैक. राइट, तो उसने एक बैग में, अपने बैक पे जो है ट्रैम्प ने अपनी जितना भी सामान था उसका वो उसने कैरी कर रहा था वो. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वर्ड. इट्स एमिकेबल. इसका मतलब होता है कैरेक्टराइज बाय फ्रेंडलीनेस एंड एब्सेंस ऑफ डिस्कॉर्ड. डिस्कॉर्ड यानी हेट्रेड या गुस्सा किसी के लिए, तो उसका एब्सेंस है और फ्रेंडलीनेस है, मतलब जो भी इंसान फ्रेंडली है. इसके सिनोनिम्स है कॉर्डियल या ब्रदरली. तो कॉर्डियल जैसे कि कॉर्डियली इनवाइट करते हैं तो हम फ्रेंडली किसी को इनवाइट कर रहे होते हैं लाइक दैट. ओके, इसकी ट्रिक है आई विल बी एबल टू यूज़ अ माइक. ठीक है, हम माइक को कब एबल होंगे यूज़ करना? अगर हम उसके सिस्टम से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, हमें यूज़ करना आता है तब हम यूज़ कर पाएंगे. तो दैट इज़ एमिकेबल. ऑल्सो एमिकेबल और एमिएबल दोनों के मीनिंग्स सेम ही होते हैं. ओके, लेट्स सी इट्स सेंटेंस. यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी चमी बट मे आई एटलीस्ट एक्सपेक्ट यू टू बी एमिकेबल इनफ. कि आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप बहुत ज़्यादा चमी हो बट आप थोड़े से फ्रेंडली तो मेरे साथ हो सकते हो, एटलीस्ट मैं उतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ. तो दैट इज़ इट. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज विंडिकेट. क्लियर समवन ऑफ ब्लेम और सस्पेशन. यानी जैसे कि अगर इसको ट्रिक से देखें तो बहुत इजीली समझ आएंगे. विन द केस. अगर कोई जना केस जीत जाता है तो आइडियली देखा जाए तो उसके ऊपर ब्लेम या जो सस्पेशन है उसको शक की निगाह से देखा जाता है वो क्लियर हो जाता है. तो दैट इज विंडिकेट. राइट, एक्विट और एब्जॉल्व इसके सिनोनिम्स है. एक्विट मतलब किसी को क्विट कर देना, केस से हटा देना, और एब्जॉल्व मतलब जैसे कोई केस सॉल्व हो गया है तो अब वो इंसान जो है ब्लेम से या सस्पेशन से फ्री हो जाएगा. ऑलराइट, लेट्स सी इट सेंटेंस. द डायरेक्टर सेड ही हैड बीन विंडिकेटेड बाय द एक्सपर्ट्स रिपोर्ट. तो जो एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट थी उनसे ये प्रूव हो गया कि डायरेक्टर जो है ही क्लियर्ड हिमसेल्फ ऑफ ब्लेम और सस्पेशन. ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज इंसेप्शन. इंसेप्शन यानी किसी चीज़ की शुरुआत होना, जैसे कि इंसेप्शन ऑफ माई बिजनेस और एनीथिंग लाइक दैट. द एस्टैब्लिशमेंट और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन या एक्टिविटी. किसी भी चीज़ का इंसेप्शन होना मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट. अभी बहुत ईजी है याद करना. इंसेप्शन इंजेक्शन जैसा साउंड कर रहा है तो नॉर्मली जब बर्थ होता है किसी बच्चे का तो उसको इंजेक्शन दिया जाता है. राइट, तो वो स्टार्टिंग होती है अगर लाइक दैट.
नेक्स्ट जो इसके सिनोनिम्स है वो है जेनेसिस और ओरिजिनेशन। जेनेसिस जीन से याद कर सकते हैं, जैसे जीन बनती है तो वो इंसेप्शन होता है, शुरुआत होती है। ओरिजिन वी ऑल नो किसी भी चीज़ का जो ओरिजिन होता है। लेट्स सी इट सेंटेंस, द प्रोग्राम हैज़ बीन सक्सेसफुल सिंस इट्स इंसेप्शन। तो जब से उस प्रोग्राम का इंसेप्शन हुआ है यानी वो शुरू हुआ है वो सक्सेसफुल रहा है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज जेस्ट। जेस्ट का मतलब होता है जील या किसी के अंदर कोई एनर्जी होना, तो दैट इज ग्रेट एंथुजियाज्म एंड एनर्जी। ऑलराइट, इट्स इजी टू लर्न। जैसे कई लोग टेस्ट होता है तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं नॉर्मली, जो टॉपर्स होते हैं वो लोग, ठीक है। या फिर आप जेस्ट को जील से भी याद रख सकते हो, थोड़ा सा सेम सा है, बट दे आर 2 ट्रिक्स, मैंने 2 लिखी हैं, वट एवर सूट्स यू कैन यूज इट। ओके, इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। आई एम अमेज्ड टू सी हिज जेस्ट फॉर लाइफ इवन एट द एज ऑफ 80। मतलब वो 80 ईयर्स का होने के बाद भी आई एम अमेज्ड, मतलब मैं सरप्राइज्ड हूँ उनकी जो जेस्ट है फॉर लाइफ, या ना यू नो लाइक जीने की जो उनकी एनर्जी है या एंथुजियाज्म है उसको बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज जेनोफोबिया। ऑलराइट, जेनोफोबिया एज वी ऑल नो फियर के लिए यूज होता है। तो डिसलाइक ऑफ और प्रेजुडिस अगेंस्ट पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, यानी दूसरी कंट्रीज के जो लोग हैं उनको पसंद कम करना यानी डिसलाइक करना, या प्रेजुडिस अगेंस्ट यानी पक्षपात या भेदभाव करना, लाइक दैट। ओके, इसको याद करने की ट्रिक है, एक्स इज फॉर क्रॉस, राइट, मतलब किसी चीज़ को नो कर रहे हैं हम। और एन क्या इंग्लिश के लिए यूज़ हो सकता है, जो इंग्लैंड के लोग होते हैं उनसे सपोज हमको अगर फोबिया है तो वी डोंट लाइक देम, लाइक दैट। ओके, इसकी सिनोनिम्स हो सकते हैं रेसिज्म एंड जिंगोइज्म। ओके, एंड सेंटेंसेस एक्सेसिव पेट्रियोटिज्म कैन लीड टू जेनोफोबिया। ऑलराइट, पेट्रियोटिज्म हो गया, जो देश प्रेम की भावना होती है, अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो जेनोफोबिया को लीड कर सकती है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज फैटल। फैटल इज समथिंग दैट कॉजेज डेथ, राइट। तो इसको याद करने का तरीका है, फार बहुत दूर तक हम टाल नहीं सकते, किसको नहीं टाल सकते, डेथ को, इट हैज़ टू कम, ठीक है, तो दैट इज फैटल। इसके 2 सिनोनिम्स है, डेडली एंड लैथल। ऑब्वियसली दोनों राइम कर रहे हैं तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। एंड द सेंटेंस इज, द पुलिस आर आउटरेज्ड एट द फैटल स्टैबिंग ऑफ एन ऑफिसर हु स्टॉप्ड अ कार फ्रॉम फॉर स्पीडिंग, यू नो। तो किसी जो पुलिस वाले हैं वो आउटरेज हैं यानी गुस्से में हैं, किस वजह से, क्योंकि उनके एक ऑफिसर की फैटल स्टैबिंग यानी चक्कू मार देना, राइट, तो उसकी वजह से वो आउटरेज है यानी गुस्से में, जिसने एक कार को रोका था जो स्पीडिंग, मतलब वो बहुत तेज चला रहे थे, तो हु स्टॉप्ड अ कार फॉर स्पीडिंग। ऑलराइट, दैट इज फैटल। Word in today's lesson is wither. It means of a plant which becomes dry or shriveled, you know. तो कोई भी ऐसा प्लांट जो पानी ना मिलने की वजह से या किसी स्पेसिफिक वेदर की वजह से थोड़ा ड्राई हो जाए, सूख जाए, श्रिवल यानी कि जैसे पत्तियां मुरझा जाती हैं उस तरीके से, ऐसी कुछ कंडीशन हो जाए उसको बोलते हैं विदर। तो नॉर्मली आपको याद रखना है ड्राई से कोई चीज़ का सूखा पड़ जाना या यू नो लाइक दैट। अब ट्रिक इज़ वेरी इजी, विदर साउंड्स लाइक वेदर, तो किसी पर्टिकुलर वेदर में प्लांट्स क्या होता है, विदर करने लग जाते हैं, तो लाइक दैट। इसके 2 सिनोनिम्स है, विल्ट एंड ड्रूप, वही पत्तियां जो उल्टी डायरेक्शन में थोड़ा सा मुड़ जाती हैं उस तरह से। लेट्स सी इट सेंटेंस, फेलिंग सम रेन सून द क्रॉप्स विल विदर। तो अगर रेन जैसे कि नहीं आएगी तो क्या होगा कि जो क्रॉप्स हैं वो विदर कर जाएंगे यानी कि ड्राई हो जाएंगे। ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, आई विल बी बैक टुमारो विद न्यू ट्रिक्स, बाय फॉर नाउ।